कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णमवन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णमवन्दे पृथासुतं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। उपस्थित भाग्यवान सज्जन वृत्त, भगवान की असीम महान महती कृपा से हम निरंतर श्रीमद् भागवत पुराण का स्वाध्याय कर रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत पुराण जो अपने आप में समस्त ज्ञान को समेटे हुए हैं, इसमें जिन्होंने 18 पुराणों का अध्ययन किया होगा वो देख सकते हैं कि 18 की 18 पुराणों का सार इस एक अकेले पुराण में है। क्योंकि भगवान वेदव्यास जी ने जब इसकी संरचना की तो 17 पुराणों की संरचना पहले कर चुके थे, इसलिए उन 17 पुराणों को भी इसमें समाहित किया गया। 6 शास्त्रों को इसमें समाहित किया गया। 5 शास्त्र पहले रचे जा चुके थे। 6ठा ब्रह्मसूत्र भी भगवान वेदव्यास ने इससे पूर्व ही रच दिया था, इसलिए 6 शास्त्र की बात मैं करता हूं। और अगर यदि हम प्रत्यक्षता देखें तो देवी भागवत पुराण इसके अंतर्गत आती है। शिव पुराण का कथानक आप आगे पढ़ेंगे, वो भी इसके अंतर्गत आती है। श्री राम कथा भी इसमें आती है। वराह पुराण, वामन पुराण, नरसिंह पुराण, वो भी सब इसके अंदर समाहित है। मैंने देखा कि जो 18 हमारी पुराण है, वो लगभग सभी के प्रसंग इस पुराण के अंतर्गत समाहित है। इसलिए जिसने भी इस पुराण का स्वाध्याय कर लिया तो समझ लेना चाहिए कि 18 के 18 पुराणों का स्वाध्याय उसका हो गया, 6 शास्त्रों का स्वाध्याय हो गया। और इन 6 शास्त्रों में जो हमारा चौथा शास्त्र सांख्य दर्शन है, अब निरंतर उसकी चर्चा चल रही है। यद्यपि ये भगवान कपिल से प्रकट हुआ दिव्य ज्ञान और इसके साथ ही योग दर्शन का भी ज्ञान प्रकट हुआ है। और माना गया है कि योग दर्शन वह महर्षि पतंजलि से प्रकट हुआ है। लेकिन आप देखेंगे कि उस योग दर्शन का भी प्रकटन कपिल भगवान से ही हुआ है। कपिल भगवान के योग दर्शन को ही आगे पतंजलि ने एक क्रमबद्धता प्रदान की, विस्तार किया। जिस तरह से मैं कहता हूं ना कि भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि की संरचना की और उसके बाद अनेक प्रक्रिया ग्रंथ अनेक महान पुरुषों ने लिखे, उसमें कुछ ऐड करके लिखे। तो उसी प्रकार से महर्षि पतंजलि ने भी जो कपिल भगवान ने योग दर्शन दिया है, वैसे तो मुख्य रूप से अगर यदि कहा जाए तो ये योग दर्शन इससे भी पहले प्रकट हो गया भगवान शंकर से। और भगवान शंकर ही इस जगत में सबसे पहले आदि योगी कहे जाते हैं। लेकिन
विशेष रूप से इसकी व्याख्या सबसे पहले कपिल भगवान ने की है। अब हम उसी ओर प्रस्थान कर रहे हैं। पहले प्रकृति और पुरुष का जो प्रकरण चल रहा है, प्रकृति और पुरुष इन दोनों के ज्ञान से किस प्रकार मोक्ष होता है, आज हम उस ओर चर्चा करेंगे। कपिल भगवान ने मोक्ष का जो साधन बताया है, आज उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। आपने अभी तक प्रकृति के 24 तत्वों के बारे में, उनकी क्रियाओं के बारे में, उनकी प्रवृत्ति के बारे में आपने श्रवण किया था। इसलिए आज उस विषय में प्रवेश न करके सीधे आज मोक्ष धर्म की ओर हम आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार से प्रकृति और पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति होती है। इस अध्याय का नाम भी है, प्रकृति और पुरुष के विवेक से मोक्ष की प्राप्ति। आपने श्रीमद् भागवत के आरंभ में भी देखा, इस ग्रंथ का उद्देश्य भक्ति ज्ञान वैरागा, तो विवेको वर्धते, उस विवेक की बात की गई है जिससे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि होकर के मोक्ष की प्राप्ति हो। भक्ति ज्ञान वैरागा तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराश्रश्च वैष्णवे क्रियते कथम। और जो हमारे सनकादिक ऋषि हुए हैं, उन्होंने भी नारद जी को यही आदेश दिया था, भक्ति ज्ञान वैरागाना श्रीमद्भागवतालापः सैतु गीत सुखादिवी, भक्ति ज्ञान वैरागानाम तद घोषेन बलम महा। कि इसका उद्घोष करने में, जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य से संयुक्त है, इसमें बहुत शक्ति है। तद घोषेन बलम है, ये शब्द उपयोग किया हुआ। और कौन? सनकादिक ऋषि कर रहे हैं। तद घोषेन बलम में, श्रीमद् भागवत की जो शक्ति है वो बड़ी अलौकिक है। इसीलिए आप देखें जिस प्रकार से गीता जी आध्यात्मिक ग्रंथों में सबसे ज्यादा प्रशंसित है दुनिया में। यद्यपि गीता जी उपनिषदों का सार है, गीता जी में जो भी कुछ है वो सब उपनिषदों से लिया गया है, लेकिन जो प्रचार, जो प्रसार, जो प्रशंसा, जो महत्ता गीता जी की लोक में प्रसिद्ध हुई है, वो अन्यत्र की नहीं। उसके पीछे कारण भी है, क्योंकि ये भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुई। यशं पद नाभस्य मुख पद्मा विनिसृतः, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरहि। यह स्वयं पद्मनाभस्य, क्योंकि ये स्वयं पद्मनाभ भगवान के श्रीमुख से मुख पद्मा विनिसृता, मुख कमल से स्रवित हुई है। इसलिए गीता जी की जो महत्ता है वो अन्य शास्त्र की नहीं होती। इसी प्रकार से पुराणों में श्रीमद् भागवत की है, श्रीमद् भागवत पुराण तिलकम, इसलिए इसको कहा कि पुराणों का तिलक है, सिरमौर है, राजा है, श्रेष्ठतम पुराण है। आप देख लीजिए संसार भर में आप कहीं भी जाएं तो सबसे ज्यादा कथाएं किसकी होती हैं? श्रीमद् भागवत की ही कथा होती है। और जब मोक्ष की बात की जाती है तो श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये पारमहंसायाम संहिता है, ये परमहंसों की संहिता है। परमहंस कौन है? जिन्होंने विवेक को प्राप्त कर लिया है। ये विवेक की बात कर रहे हैं, जिन्होंने विवेक को प्राप्त किया है। किसका विवेक? कहते प्रकृति और पुरुष का विवेक, जड़ और चेतन का विवेक, सत और असत का विवेक, दुख रूप और सुख रूप का विवेक। तो आज कपिल भगवान हमारे सन्मुख उसी की चर्चा कर रहे हैं। सामान्यतः जब कथाएं करते हैं तो उनमें इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं होती है। हम तो फिर भी किए बगैर रहते नहीं भाई। लेकिन आमतौर पर आप जब भी भागवत सुनेंगे आप देखेंगे इन विषयों को छुआ भी नहीं जाता, और जबकि सबसे महत्वपूर्ण विषय ही यही है। भागवत का श्रवण ही इनके लिए होता है।
ये सबसे महत्वपूर्ण विषय। अब प्रकृति और पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन। ये जो शांति योग है उसका गीता में भी लेख आया और यहाँ भी आ रहा है, ये आध्यात्मिक ज्ञान से कुछ अलग है क्या? एक ही है। भगवान कहते हैं कि हे माता जी, इस जीवात्मा को कैसा होना चाहिए। मोक्ष धर्म की जब चर्चा कर रहे हैं, इसकी असंगता कैसी होनी चाहिए। कहते हैं कि जैसे जल में प्रतिबिंब पड़ता है सूर्य का, अगर सूर्य का प्रतिबिंब देखा जाए तो जल में पड़े तो हमें जल के अंदर सूर्य दिखाई देता है। लेकिन क्या वो जल के धर्मों से संयुक्त तो होता है? जल शीतल हो, जल उष्ण हो, जल मृदु हो, जल कठोर हो। कहते हैं जिस प्रकार से सूर्य का प्रतिबिंब दर्पण के धर्मों से, जल के धर्मों से संयुक्त नहीं होता है, कहते हैं वैसा ही जीवन इस आत्मज्ञानी का होता है। जो ज्ञानी होता है उसे संसार की शीतलता हो, उष्णता हो, कठोरता हो, मृदुता हो, कहते वो कोई भी प्रभावित नहीं कर पाती है। वो बिल्कुल विलग रहता है। इन चीजों से जो सुख दुख आदि मिलता हुआ प्रतीत होता है, कहते वो इनसे बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव तो निर्विकार है। प्रतिबिंब निर्विकार है, उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकता। इसी प्रकार से हमारा जो आत्मा है ये निर्विकार है। दूसरे, ये आत्मा अकर्ता है। कर्तापन जल में दिख रहा है। जल माने माया, जल माने प्रकृति। मुझे आत्मा में कोई कर्तापना नहीं है। आत्मा कुछ नहीं करता है। जो करने वाला है वो सारी प्रकृति। इसलिए क्योंकि मैं निर्विकार हूं, अकर्ता हूं, निर्गुण हूं, इसलिए मुझे ये जो प्रकृति के गुण हैं वो प्रभावित नहीं करते। लेकिन जो इस प्रकृति के साथ अपना संबंध बना लेता है, प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लेता है, तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है, उसके अंदर कर्तापन आ जाता है। अकर्ता होते हुए भी वो कर्ता बन जाता है, जो चिपक जाता है। अपनी वास्तविकता को भूल करके वो इस प्रकृति को ही अपनी वास्तविकता मानने लगता है, तो उसके कारण वो कर्तापना उसके अंदर आ जाता है, क्योंकि अहंकार आ जाता है, मैंपना आ जाता है। मैंपना किसको लेकर के आया? आत्मा को लेकर नहीं आया। ये मैंपना संसार को लेकर के आता है, और ये संसार को लेकर के आया हुआ मैंपना यही इससे पाप कर्म और पुण्य कर्म कराता है। क्योंकि जब मैंपना आ जाता है तो स्वार्थ के कारण फिर तो पाप करने लगता है, पुण्य करने लगता है। पाप और पुण्य जब करने लगता है तो उन कर्मों के दोष भी आते हैं इसमें। आप किसी भी काम को करें तो उस कर्म के दोष आगे उस कर्म में, क्योंकि कोई भी कर्म ऐसा नहीं जिसमें दोष नहीं है। प्रत्येक कर्म दोषों से संयुक्त है। हर कर्म किसी में भी देख लीजिए, उसमें गुण भी होते हैं, ऐसा नहीं कि दोष ही दोष होते हैं। हर कर्म में गुण भी होते हैं और दोष भी होते हैं। मान लीजिए
आप लोग मिलकर के हर द्वादशी को भंडारा करते हैं, सब लोग मिलकर के कर रहे हैं, तो एक अच्छी चीज़ है, लाभ के लिए कर रहे हैं कि सबको लाभ पहुंचे, भूखे को भोजन मिल जाए। प्रयोजन तो इसका यही रहा था, वो चाहे कोई भी हो, उसमें ये भी नहीं देखा जाता कि गरीब है कि अमीर है, तो उसमें एक अच्छा भाव होता है, पुण्य भाव होता है। लेकिन उसके साथ पाप भाव कब जुड़ता है? पाप भाव तब जुड़ता है मेरे मित्रों, जब हम किसी पुण्य कर्म को कर रहे हैं और उसमें फिर स्वार्थ आ जाए। कोई भी इसको व्यक्तिगत मत लेकर के ना, क्योंकि ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, और ये किसी भी शुभ कार्य में आप समझ सकते हैं। इससे समझने की बात है कि यहाँ एक अच्छे कर्म में भी पाप का भाव कब आ जाता है। पाप का भाव कब आता है? कि जब हमने भोजन प्रसाद बनवाया गरीबों के लिए, और भोजन प्रसाद जो गरीबों के लिए बनवाया वो ठीक है, उनको वितरित तो किया, लेकिन उसमें से जब तक वो निवृत्त नहीं हुए उससे पहले ही हमारा भाव बना कि चलो भाई कुछ निकाल ले इसमें से, और निकाल करके कुछ जो है घर ले जाना। ये पाप भाव आ गया, इसलिए कहता हूं इसमें पुण्य के साथ पाप भी जुड़ जाता है। तो ये स्वाभाविक है, लेकिन जब आपका प्रयोजन परिपूर्ण हो गया, प्रयोजन परिपूर्ण होने के बाद अगर कुछ बच गया, वो तब आप प्रसाद के रूप में उसका उपयोग करें। कोई बेकार थोड़ा ना करना है उसको, उसका प्रसाद के रूप में उपयोग करना चाहिए। बचने के बाद ये है नियम, तो उससे पाप भाव नहीं बनेगा। इसी प्रकार से और बहुत सी चीजें हैं। आप कार्य कर रहे हैं ये भंडारा, लेकिन इसके साथ भाव क्या आ गया? सम्मान का भाव आ गया, दुनिया को दिखाने का भाव आ गया, कि दुनिया को दिखाया जाए। दिखाने के भी दो प्रयोजन हैं। एक प्रयोजन तो कई बार ये होता है कि भाई कोई जब अच्छा कार्य हो रहा है वो लोगों की नजर में आए तो वो भी अच्छा करने के लिए प्रेरित हो। एक भाव तो ये हुआ, तो इस भाव में कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक भाव दूसरा होता है कि मैं ये शुभ कार्य कर रहा हूं, ये सारी दुनिया जाने, और जान करके लोग मेरा मान सम्मान करें। ये पाप भाव है। ये आपको यथार्थता बता रहा हूं। तो हमें अब अपने भाव की रक्षा करनी है। ये पाप और पुण्य कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जुड़ जरूर जाते हैं। ये कपिल भगवान कह रहे हैं, अच्छे काम में जुड़ जाता है, और ऐसे बुरा काम अगर यदि कोई व्यक्ति कर रहा है, बुरा काम करते करते उसमें भी कोई ना कोई अच्छाई नजर आ जाती। कैसे अच्छाई नजर आ जाती है? एक बार एक राहगीर जा रहा था, और राहगीर जाते हुए सामने से कोई एक लुटेरा आ गया। लुटेरे ने उसको पकड़ा और वो हथियार निकाला। हथियार निकाल गया, जो भी लिए निकाल। अब उसने बेचारे ने चुपचाप निकाल के उसको दे दिया। अब उसने बताया, फिर जब लूट पिट लिया, शोर मचाया, जो भी क्या हुआ भाई, कैसे से घटना हो गई। अब किसी की दृष्टि कुछ और किसी कुछ में बहुत बुरा हुआ, लेकिन एक ने क्या कहा कि मैं बहुत बढ़िया हुआ, मान पिटल गई, मारा तो नहीं, नहीं भाई मारा भी उसने, अच्छा चल मारा तो सही, जान से तो नहीं मारा। तो उसमें भी, दुख में भी गुण देख लेते हैं। तो भाव की बात है, जो पॉजिटिव होते हैं वो अपने जीवन के प्रत्येक दुख में सुख देख लेते हैं कि भगवान ने चलो इतने पे पिंड छूट गया, इतने पे टल गए, जान तो बची।
तो इस तरह से बहुत प्रकार की बातें होती हैं। यही बात कपिल भगवान समझा रहे माता देवहूति को कि भाई गुण और दोष हर कर्म के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए जो इन गुण और दोषों से जुड़ जाता है वो पाप और पुण्य से जुड़ गया। पाप और पुण्य से जुड़ गया तो उनका फल आएगा भाई, फिर उसके सुख और दुख उसका परिणाम होगा। वो जुड़े होने के कारण ये होता है। और कहते हैं जो जुड़े ही नहीं, बस प्रकृति के कर्म हुए, हम तो दृष्टा बन करके अलग हो गए। ना हम गुण से संबंध रखते हैं, ना हम दोष से संबंध रखते हैं। जब न गुण और दोष से संबंध रखा तो फिर पाप और पुण्य कहाँ हुए? जब पाप और पुण्य नहीं हुए तो फिर सुख और दुख कहाँ हुए? फिर तो समता की स्थिति है। इसको कहते हैं समत्व योग। शांति का योग यही है भाई। शांति योग की बात कर रहे थे? अच्छा, सांख्य की बात कर रहे थे। मैंने सुना शांत की बात। कोई बात नहीं, सांख्य योग तो आप सुन ही रहे हैं। गीता का सांख्य और ये कपिल भगवान का सांख्य एक ही है, दोनों एक ही है। उसमें बहुत सांख्य का वर्णन है। अरे ये अध्यात्म ज्ञान ही तो है सारा। अध्यात्म शास्त्र के अंतर्गत ही, अध्यात्म ज्ञान के अंदर ही सांख्य शास्त्र भी आता है, योग भी आता है, ब्रह्मसूत्र भी आता है, पूर्व मीमांसा भी आती है, न्याय वैशेषिक भी आते हैं, सारे उसी में आते हैं। ये सारा आध्यात्मिक ज्ञान ही है। वो तो विभाजन जैसे कर देते हैं। मान लीजिए योग की जब हम चर्चा करेंगे तो यम हुआ। अब यम कहने को एक है लेकिन उसके 5 विभाग कर दिए। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 विभाग कर दिए। ऐसे यहाँ 6 शास्त्र तो एक ही है, एक शास्त्र के 6 विभाग कर दिए। वेद तो एक ही है, उसके 4 विभाग कर दिए। जैसे भागवत रखी है हमारे सामने, अब ये भागवत इतनी मोटी हो गई इसलिए इसके 2 भाग कर दिए। ऐसे ही है बस। तो यह है समत्व योग। गीता में समत्व योग की बड़ी महत्ता बताई गई। तो ये समत्व योग में स्थित है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, जो आत्मज्ञानी व्यक्ति होता है, वो इस अध्यात्म योग में, इस समत्व योग में स्थित होता है। तो भगवान कपिल ये कहते हैं कि वो पाप कर्मों और पुण्य कर्मों से नहीं जुड़ता है, और जो जुड़ता है अपनी स्वाधीनता खो बैठता है, शांति खो बैठता है, और बार बार फिर भाई ऊपर नीचे आवागमन करता है। कभी ऊपर के लोकों में, कभी नीचे के लोकों में। पुण्य है तो ऊपर के लोकों में, और पाप है तो नीचे के लोकों में जाता है। और वहां पर अनेकानेक प्रकार के भय शोक आदि उसको उठाने पड़ते हैं भाई। कहते हैं जैसे एक चीज और थी कि जैसे स्वप्न के पदार्थ हैं, जागने पर उनमें आसक्ति होनी चाहिए क्या? लेकिन जो उसमें आसक्ति करे, भाई मैं तो स्वप्न में राजा था भाई, क्योंकि बन जाता है स्वप्न में, कोई राजा बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाए। अब स्वप्न टूटा तो प्रधानमंत्री बना गया, वो भिखारी पड़ा रह गया। एक भिखारी स्वप्न देखे, सपने हो ये भिखारी रंग नाकपति हो, गोस्वामी जी ने कहा ना। गोस्वामी जी ने ये जो हमारा बालकांड है, प्रारंभिक सबसे पहले कांड आता है ना, इसमें शुरुआत में बहुत चीजें की, उसी में आता है कि भिखारी राजा बन जाए और राजा भिखारी हो जाए। स्वप्न में कोई पता थोड़ा ना रखता है। जैसे जनक जी ने देखा था वो स्वप्न और भिखारी बन गए थे, ऐसे ही कोई भिखारी राजा भी बन सकता है। अब वो उसके बाद भाई मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो इतना बड़ा राजा था, आज भिखारी बन गया। अरे था की बात छोड़, है गया वर्तमान में जी। स्वप्न में तूने राजा बनेगा, आनंद लीजिए, ठीक है चल। अब जागृत में भिखारी है तो भिखारी बनेगा भी आनंद लेगा। मुझे स्वामी केशवानंद जी महाराज जी की वो बात बहुत अच्छी लगी। जब हमने पूछा महाराज जी क्या ढंग है, कैसे चल रहे हैं, कहने के बाद बुढ़ापे का आनंद लेना। तो महान पुरुषों की बात तो ऐसी होती है, बुढ़ापे का आनंद ले रहा। तो आप भी भिखारी बने का भी आनंद लें और राजा बने का भी आनंद लें। जहां जो जिस स्थिति में प्रारब्ध
शरीर का है, उसी का आनंद ले, उसी में आप सम होकर के रहे। न राजापन आपके अंदर है, न भिखारीपन आपके अंदर है। ये है समत्व योग, ये है मुक्ति का रास्ता। जब आप सम हो जाएं हर परिस्थिति में, तो फिर इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल जाएंगे। और इसके लिए क्या क्या करें, अब कुछ बातें यहां पर भगवान बता रहे। इन बातों को एक एक करके आप समझना। सबसे पहले कहा कि यम आदि योग साधनों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक अभ्यास करते हुए, चित्त को बारंबार एकाग्र करते हुए, मुझ में सच्चा भाव रखते हुए, मेरी कथा श्रवण करते हुए, सब प्राणियों में समभाव, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम सम। कहने को तो बहुत कह देते हैं, सारे गा ले तो जब भजन गाते हैं ना, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया। कोई पराया नहीं है कहते हैं। अच्छा, लेकिन अपने अपने दिल पे हाथ रख के देखो, अपना पराया है कि नहीं? बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, बहू मेरी है, धन मेरा है, मकान मेरा है, व्यापार मेरा है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और पड़ोसी वाले के उसे भी कहते हो कि मेरा है, ये तेरा है, तेरा है, तेरा है। भाई गारंटी है, आप कुछ नहीं कहने का, मैं कहता हूं आपको रखो। गुरुजी आपका धन मेरा है, मेरा है, मेरा है, परिवार मेरा है, खूब कहो अगर मैं किसी को मना करूं। बस एक चीज का और ध्यान रखना, एक चीज का और ध्यान रखना, अब मैं भी आपको कहूंगा, आपके पास जो भी कुछ है विचार करके देखो, बस यही तो बात है। और मैं कहता हूं, न मेरा है ना तेरा है, दुनिया रहने बसेरा है, ना मेरा है ना तेरा है, दुनिया रहने बसेरा। स्वप्न का खेल है भाई, और कुछ नहीं है। यही कपिल भगवान समझाना चाह रहे हैं, इस बात को समझ लो, या तो आज समझ लो, नहीं तो जब घड़ी आएगी अपने आप समझ जाओगे, और तब तक वह फिर तो क्या होगा, अब शीस पकड़े क्यों रोवत है, चूड़ियों ने जब पाप की गठरी शीस धरी, अब शीस पकड़ क्यों रोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। सीधी सी बात है, जागत है सो पावत है। क्या पाता है कि न तेरा है न मेरा है, ये सब का सब एक परमात्मा ही दृष्टिगोचर हो रहा है। सब में राम, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम, ईशावास्यम इदम सब, सब में परमात्मा का वास है। तो ये सब किसका हुआ? परमात्मा का ही हुआ, परमात्मा ही है भाई। इस दृष्टि से संयुक्त हो, आध्यात्मिक दृष्टि तो यही है, मोक्ष प्राप्ति का रास्ता यही है। जिसको मुक्ति चाहिए ना, उसका रास्ता तो यही है। और अगर यदि ये दृष्टि नहीं होती है, तो फिर तो भाई पुनरपि जन्मम
पुनर्गति मानो, जन्मना भी पड़ेगा और मरना भी पड़ेगा। कपिल भगवान यही बात समझाते। तो अब साधन समझिए। सबसे पहले का योग। योग किस लिए? कहले चित्त जो है जिससे मेरे में एकाग्र हो जाए, और जब चित्त एकाग्र हो जाए तो कहते हैं उससे श्रद्धा बनेगी, भक्ति बनेगी। और उसके लिए क्या करें? श्रवण करें, भगवान की कथाओं का निरंतर श्रवण करें। भगवान की कथाओं में प्रमाद ना करें सुनने में, निरंतर भगवान की कथाओं का श्रवण करें। और उसके बाद कहा कि सब में जब कथाएं सुनेंगे तो कथाओं में तो पता चलेगा भाई राम जी कैसे हैं। एक बाग के पुष्प है सारे, एक माला के जितने हैं संसार में प्राणी, सब में एक ही ज्योति, सबके अंदर एक ही ज्योति है। ये कैसे पता चला? सत्संग में पता चला। घर बैठ के किसी को नहीं दिखेगा, जो सत्संग में नहीं जाते उनका किसी को नहीं दिखता। उनके अंदर तो मोह ही मोह होता है, उनके अंदर तो लोभ ही लोभ होता है। सांसारिक प्राणी आप कभी भी देख लेना, मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ। किसी के पास करोड़ों के खजाने भरे हुए हो, तिजोरी भरी पड़ी अंधाधुंध, लेकिन अगर वो कहीं सत्संग के संपर्क में नहीं है, कहीं ग्रंथ के संपर्क में नहीं है, कहीं मंदिर के संपर्क में नहीं है, 1 रुपया नहीं छोड़ सकता। वो जो कहते हैं ना कंजूस मक्खी चूस कहावत है फिर पुरानी, वैसे ही हो जाता। उन्हें पैसे के अलावा कुछ दिखता नहीं। कामी जिमि नारी प्रिय, लोभी प्रिय जिम्मेदार। कामी को जैसे नारी के अलावा कुछ नहीं दिखता, और लोभी को धन के अलावा कुछ नहीं दिखता। हमने देखे बड़े बड़े सेठों को, एक पैसा नहीं छूट के दिखता उनसे धर्म के काम के लिए। अपनी मौज मस्ती में खूब खर्च कर देंगे, शराब पीने में खूब कर देंगे, हैं ब्याह शादी में खूब खर्च कर देंगे, लेकिन जब देने लेने की बात आएगी तो उनके हाथ से कुछ छूट के नहीं देता है। आप जैसे मैं कहा करता हूं कि जब आप कोई अच्छा आयोजन कर रहे हैं, अच्छे आयोजन में हमने लोगों को देखा बहुत, हरिश्चंद्र का प्रकरण उसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। हरिश्चंद्र ने राज्य दान कर दिया विश्वामित्र जी को, लेकिन राज्य के साथ साथ कहा कि उसके ऊपर दक्षिणा भी चाहिए, और जैसा दान आपने किया उसके अनुसार दक्षिणा होनी चाहिए। हमने देखा कि लोग जैसे पंडित जी को मान लीजिए कोई यज्ञ आदि कराते हैं, अब दुनिया भर की यज्ञ सामग्री खर्च कर देंगे। यज्ञ की सामग्री जो भी होगी खूब अच्छी अच्छी लाएंगे, खूब खर्च करेंगे, ठीक। उसके बाद लोगों को बुला के खूब बढ़िया भंडारा भी करेंगे अपनी प्रतिष्ठा के लिए। अब जब पंडित जी की बात आएगी, जो पंडित जी जिस यज्ञ को करा रहे हैं, जिनके बिना ये यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता, जो लोग बुला रहे हैं उनके बगैर तो सब कुछ हो सकता है, उनकी आवश्यकता नहीं। वो तो आप अपने मान सम्मान के लिए कर रहे हैं, वो दिखावा, उसकी आवश्यकता थोड़ा ही ना है। लेकिन जब पंडित जी को वस्त्र देने की बात आएगी तो उसमें चिंतन शुरू हो जाएगा, इतना महंगा। विचार करें, क्या हमें यहाँ ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हम वस्त्र दे रहे हैं पंडित जी को, जो यज्ञ करा रहे हैं तो अपने पितरों की करा रहे हैं, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, तो उनको हमें कैसे वस्त्र दान में करना चाहिए, विचार करना चाहिए। फिर उसके बाद जब दक्षिणा देने की बारी आती है तब हम हिसाब लगाने लगते हैं। दावत में हम कोई हिसाब नहीं लगाते, लेकिन दक्षिणा में हिसाब लगाते हैं। विचार करके देखो, जिस समय पंडित जी पूजन कराते हैं तो पूजन में प्रत्येक देवता का जब पूजन किया जाता है तो समुचित दक्षिणा भी वहां पर दी जानी चाहिए। मैं आप लोगों को इसलिए बार बार बताता हूं क्योंकि ये काम सब करते हैं, घरों में पूजा पाठ सब करवाते हैं, लेकिन यहां आकर के गड़बड़ करते हैं। आजकल के पंडित तो ऐसे हो गए, मैं जब ये देखते हैं भाव ऐसा है, वो कहते हैं छोड़ो यार, वो सब चीज़ समर्पित करवाते हैं, लेकिन जब दक्षिणा की बारी आती है उसे भी अपना बोर्ड भी छुट्टी कर, दक्षिणा हम समर्पया, कोई करे ना करे। लेकिन जब आप किसी भी देवता का पूजन कर रहे हैं, गणपति बाबा से प्रारंभ होता है, उसे आपने फल भी चढ़ाया, फूल भी चढ़ाया। अब मान लीजिए फल आप चढ़ाते हैं तो फल फ्री का आता है क्या? मिठाई चढ़ाई तो फ्री की आती है क्या? वो भी तो पैसे लगते हैं। जो भी चीज़ आप चढ़ाते हैं वो सब पैसे लगते हैं, लेकिन पैसे चढ़ाने की जब बात आती है, आप 20-30 रुपए का एक सेव लाएंगे वो तो चढ़ा देंगे, लेकिन उस पर 10 रुपए दक्षिणा चढ़ाने की बात आएगी तो विचार करने लगते हैं। ये मैं आपको एक
सही सिस्टम बता रहा हूं। अब जब गणेश जी को आप पूजन कर रहे हैं तो गणेश जी के पूजन के साथ गणेश जी से आप चाहते हैं कि निर्विघ्नता है, तो वहां दक्षिणा भी जरूर चढ़ाएं, नहीं तो अधूरा रह गया। गीता में आपने जो प्रसंग आया था, मैंने कहा था, वहां कहा था कि कोई भी यज्ञ दक्षिणा के बगैर कभी परिपूर्ण ही नहीं होता। आप जब भी कोई शुभ कार्य किसी से कराएं, उसके ऊपर जब परिपूर्ण हो जाए तो वहां पर दक्षिणा अवश्य में दी जानी चाहिए। ये शास्त्र का विधान है। और दक्षिणा भी कितनी होनी चाहिए? कहते उसके अनुकूल हो, अनुकूल दक्षिणा होनी चाहिए। ये नहीं कि मनवांछित तरीके ना, जैसा देव वैसी बलि, देव के अनुसार बलि दी जाती है। आप विष्णु भगवान को और ग्रहों को एक श्रेणी में नहीं रख सकते, आप लक्ष्मी जी को और ग्रहों को एक श्रेणी में नहीं रख सकते, शेषनाग को और विष्णु भगवान को एक श्रेणी में नहीं रख सकते। ये चिंतन करने का विषय है। इसीलिए कहा हरिश्चंद्र का जो प्रसंग आता है वो यही है, यही समझाता है, यही संदेश देता है। हमारा एक एक प्रसंग हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। भाई ये तो करे ही नहीं, और जब कर रहे हैं तो फिर विधि पूर्वक करें, लालच ना करें। जब आप आयोजन पर इतना मोटा खर्च कर रहे हैं तो इस चीज में भी कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ये पाप और पुण्य के भाव यही है। जब आप उसमें पीछे हट जाते तो पाप बन गया, शुभ कार्य में भी पाप बन गया। आपने जितना सब सामग्री चढ़ाई वो तो पुण्य हो गया, और दक्षिणा नहीं चढ़ाई तो पाप बन गया। ये गुण और दोष की जो मैं चर्चा कर रहा था, ये है गुण और दोष। ये हमेशा ध्यान में रखने की बात है शुभ कार्यों में। ये आप लोग चूंकि घरों में सबके होते हैं, इसलिए आपको ये दिशा निर्देश शास्त्र देते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये ध्यान रखना। मुझे तो चाहिए नहीं, आपको सबको पता है, मैं थोड़ा ना दक्षिणा लेता हूं किसी, लेकिन एक विधान जो शास्त्रों का है वो आपके सामने इसलिए रख देता हूं कि जिससे आप कहीं भी पाप से संयुक्त ना हो। और महापुरुषों का दायित्व है कि उनको अपने शरण में आए हुए भक्तों को दिशा जरूर दिखाएं। ये लोक धर्म है। आगे कहा भाई भगवान कपिल कह रहे हैं, अगला भाव क्या है? किसी से बैर ना करना। जब सब में एक राम जी को देखें तो बैर कैसे होगा? बैर के होने के पीछे भी कारण जो है ना स्वार्थी होता है। जी हमने कोई यज्ञ कराया, कोई मतलब हवन कराया, जो हमारी श्रद्धा है हमने दे दिया, और उसमें जो अगला पुत्र है जो भी है वो संतुष्ट नहीं हो रहा, तो इसमें क्या करें? देखिए क्या है, मैंने अभी कहा कि जैसा देव वैसी बलि, अर्थात जैसा पात्र है उसके अनुसार उसे जो दक्षिणा बैठती है वो बढ़ा कर देनी चाहिए। ये शास्त्र। और शास्त्र एक बात भी कहता है कि जिससे आपने शुभ कार्य कराया है, उस शुभ कार्य कराने के बाद अगर वो संतुष्ट होकर नहीं जाता है तो कर्ता के पुण्य कर्मों को भी लेके चला जाता है। इसलिए वो उसके अनुसार आप दक्षिण। वैसे तो आजकल तो विधान ऐसा बन गया है कि पहले तय हो जाता है सब, ठीक है, वो ठीक है। लेकिन फिर मैं आपको एक बात कहता हूं, जो तय कर लिया दक्षिणा वो बाद की दक्षिणा है, बीच में मत छोड़ देना। वो देवताओं को दे रहे हैं, भले वो पंडित जी की जेब में जा रहा है, ये ध्यान रखना। और तय करने के बाद में मेरा एक नियम है, मैं आपको बता दूं, हालांकि ये व्यक्तिगत विषय है, मैं जो तय करता हूं तय करने के बाद भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ रख के देता हूं, मेरा नियम है। आपने देखा होगा जो कथाएं हम लोग जहां भी तीर्थों पर कराते हैं, अनिल जी हमारे अध्यक्ष जी हैं या जो भी हमारे यजमान है, उनसे मैं दक्षिणा दिलवा देता हूँ। अभी मान लो अग्रोहा में किया, सातों पंडित को मैंने दक्षिणा के लिफाफे पैक करके सबको दे दिए, लेकिन उसके बाद फिर मैं अपने आप से भी मेरा भाव रहता है, सबको मैंने फिर अलग से दिया, वो ऊपर रख के इसलिए देता हूँ कि उससे और कहीं अगर कुछ कमी रह गई हो तो वो। और मैंने ये आपको ये मत सोचना कि कथा में, मैं अपने व्यक्तिगत कार्य में भी ऐसे ही करता हूँ। जितने भी व्यक्तिगत कर्मकांड मैंने कराया हमेशा यही किया, हर काम में ऐसा करता हूँ, तो उससे वो प्रसन्न होकर के, और हमारे दर से कोई भी महापुरुष हो प्रसन्न होकर जाए, इससे बढ़कर के जीवन में कुछ हो नहीं सकता। ये आपको सही बात बता दें। तो खैर अगला भाव क्या आया? बैर भाव नहीं होना चाहिए। कहीं भी किसी प्रकार का अटैचमेंट, कोई आसक्ति संसार में ना हो।
ब्रह्मचर्य का पालन हो। एक बहुत बड़ी बात यहां पर कही, आत्मज्ञानी के लिए मौन व्रत, ये एक बहुत बड़ी बात है। मौन रहना सीखे, कम बोले, जब आवश्यकता हो तब बोले। आप कोई भी बात शुरू कर दीजिए, 10 आदमी बैठे हो, सब अपने अपने बोलते रहते हैं, दूसरे की तो कोई सुनना ही नहीं चाहता। अब आप शुरू में आके देख लीजिए, मैं आपको कहता हूँ, यहाँ पर जब भजन शुरू हो जाए, कहीं भजन वाले आ जाए कि संयोग की बात, भजन इसमें क्या नाम, सत्संग से पहले, तो सबकी इच्छा रहती है कि मैं बोलूं। अपनी तो बोलने की इच्छा रहती है, पर दूसरा जब सुनाता है उसे सुनने की इच्छा नहीं है, बात करने लगते हैं आपस में। ये विकार है, ये पाप का भागी। मैं कहता भी हूं लेकिन उसके बाद जो सुनते नहीं, तो ये गलत भाव है। ये संसार में भाई इस तरह का जो भाव है वो उचित नहीं होता है। थोड़ा मौन रह करके उसको सुने, गुणे, मौन रह करके जब सुनेंगे, गुणेंगे, तब बात बनेगी। अभी आपने भजन सुना होगा, वो भोले शंकर का भोजन बड़े बीच में रह गया, लेकिन उसमें जो पार्वती जी का और लक्ष्मी जी का विषय आया, अब लक्ष्मी जी ने पार्वती जी को नीचा दिखाया कि ये सब चीजें एक उनकी बनाई हुई हैं लोगों की, लेकिन वो भी जो बनाई हुई हैं ये सब चीजें, ये सब हमें समझाने के लिए हैं। यहाँ प्रतीकात्मक लक्ष्मी और गौरी का विषय है, सचमुच में नहीं है, क्योंकि वो तो दोनों देवी महानता की प्रतिमूर्ति हैं दोनों। लक्ष्मी जी कितनी महान हैं कि सदा भगवान के चरण कमलों की सेवा करती हैं, और जो भगवान के चरण कमलों की सेवा के अलावा वो देखती नहीं, वो अपना वैभव दिखाएंगे क्या? ऐसा नहीं। लेकिन जो ये भजन आपने सुना है, इसमें दूसरी बात आई कि पार्वती जी का भी भाव दिखाया और बता दिया, फला देंगे तेरा पति भकी भिखारी बन गया, फला देंगे फला। तो यही तो है संसार। संसार यही तो कर रहा है, अपनी कमी को देखना नहीं चाहता, दूसरे की कमी को दिखाना चाहता है। ये संसार का भाव है। और भाई नहीं तो असली बात तो भिखारी तो सारी है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, सारी दुनिया बाकी भिखारी तो है, दाता तो एक राम जी है। तो ये भाव हमें समझना चाहिए। और ये भाव कब आएगा? कहते हैं तेल में की चीजों से बाहर निकल जाए, इन दिखावे की चीजों से बाहर निकल जाए। हम ना अपना दिखाएं ना दूसरे का देखें, हमें कोई जरूरत ही नहीं। और दूसरा अगर दिखाता है तो उसका सम्मान करें और देख करके मौन रहे। मौन रहने का मतलब अनासक्त। मौन से तात्पर्य अनासक्त भाव, कोई चिपकाव ना हो, कहीं लगाव ना हो, कहीं लिप्तता ना हो, देख करके उसके आकर्षण में बंधे नहीं, उसे पाने की चाहत ना करें। ये है मौन। आपका मन मौन हो जाए, असली बात ये है। वाणी आपकी मौन होती है कि नहीं होती है, उसका इतना महत्व नहीं है जितना महत्व इस बात का है कि आपका मन मौन हुआ या नहीं। आत्मज्ञानी का मन मौन हो जाना चाहिए। और मन कब मौन होगा? जब संसार की आसक्ति समाप्त हो जाएगी। ये है मौन व्रत। और ये प्रतीकात्मक जो मौन है, ये प्रयास करो। अच्छा, क्या होता है बहुत ज्यादा बोलने, सारे दिन अगर बोलते रहेंगे क्या होगा? दिमाग की नसें फटने लगेंगी, और कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, इस दिमाग को शांति देने के लिए कम बोलो, ऊर्जा का संचय करो, संग्रह करो ऊर्जा का। इससे ऊर्जा का संग्रह होता है। क्या जरूरी है हर विषय के ऊपर बोलना? कहीं भी बैठे हर विषय के ऊपर अपना मत रखना जरूरी है क्या? आप सोच के देखें, जरूरी है कोई हर बात के ऊपर बोलना? अब आप देखिए, जैसे टेलीविजन पे रोज आप खबरें देखते हैं, और उन खबरों में क्या देखते हैं? जो बैठे हुए हैं लोग, वो तो अपना व्यापार कर रहे हैं। अब चिंतन करना, वो जो लोग जो उनसे न्यूज चैनल वाले हैं, तो व्यापार करते हैं, साथ में विभिन्न पार्टी वालों को बुला करके लड़वाते हैं। उनका काम है, उनका धंधा है। और उस धंधे को में वो क्या करते हैं? रोज ये होता है कि एक साथ 4 लगते हैं। आप कहते हैं कैसे पागल बैठा दिए, ये पागल ऐसे काम क्यों कर रहे हैं? यही तो कहते हैं सब रोज देख करके, और फिर भी हम देखते हैं, उन पागलों को सुनते हैं, मौन नहीं। और उसमें क्या क्या चीज, कौन क्या क्या कर जाए, क्या क्या कह जाए, कोई भरोसा है क्या? जरूरी है कि हर विषय के ऊपर बोलना?
जब हमें एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, और विपक्ष वाले को पक्ष वाले के सही काम पर भी जब वो बोलता है नेगेटिव, तो क्या होगा? जनता में प्रभाव क्या जाएगा? जनता में उसका प्रभाव नेगेटिव जाएगा कि पॉजिटिव जाएगा? गलत बात अगर यदि सही चीज के ऊपर भी बोलेगा तो प्रभाव नेगेटिव जाएगा। इसलिए क्यों बोलो, चुप भी तो रह सकते हो, बोलने में जरूरी है हर विषय के ऊपर। सत्ता पक्ष के नेगेटिव विषयों के ऊपर बोले आप तो अच्छा लगेगा, जनता को भी अच्छा लगेगा। लेकिन पॉजिटिव विषयों के ऊपर भी जब आप बोलेंगे, अच्छी योजना के ऊपर भी आप बोलेंगे, तो क्या होगा? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है ना। तो ऐसे ही मैं कहता हूं भाई, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो। ये कपिल भगवान कह रहे, मैं नहीं कह रहा। मौन रहना सीखो, मौन का अभ्यास करो, जब आवश्यकता हो तब बोलो। एक क्या होता है कई बार, जब भी जैसे हम टीवी पे तो कह रहे हैं, घर में भी देख लेना, जब भी आपस में भी परिवार वाले लोग बैठते हैं, एक जना कुछ कह रहा है, हमारे अंदर इतना धैर्य नहीं होता कि पहले उसकी बात को पूरी होने दें, उसके बाद बोल लें। हम उसके बोलते बोलते बोलना शुरू कर देते हैं। फिर हमारे पर टीवी के जो नेता बैठे हैं, इनमें क्या फर्क रह गया? विचार करो, अपने को कुछ समय के लिए शांत करके रखो, उनकी सुनो, और बाद में जब वो चुप हो जाए तब बोल लो अपनी बात को। आपकी बात जरूरी है क्या? और जरूरी भी हो तो बात में बोल लीजिए। यही मौन व्रत है। संयमित हो, धैर्य रखें, संतोष, ये सारे गुण आत्मज्ञानी के लक्षण हैं भाई। ये मोक्ष प्राप्ति के मार्ग के साधन है भाई। संसार में हस्तक्षेप मत करो। संसार तो शुरू से ये ऐसे ही चलता है यार, ऐसे ही चलेगा। और दूसरी बात, संसार में कुछ नहीं बना और बिगड़ा। संसार तो जैसा पहले था ऐसे ही आज खड़ा है। कहते हैं जैसा बाबा आदम के जमाने में था ना, संसार तो वैसा का वैसा आज भी है। वही नदी है, नाले हैं, पेड़ हैं, पर्वत हैं, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, धरती है, मकान है। उनकी स्ट्रक्चर बदल गई होगी, उनका डिजाइन बदल गया होगा, रंग रूप बदल गया होगा, बस। ये मनुष्य ने विकृति करके यही तो किया, और क्या किया? है तो वही। और न जाने कितने आए और कितने अपनी अपनी बोली बोल करके सब चिड़ियां उड़ जाती हैं। हमारे पिता चले गए, दादा चले गए, परदादा चले गए, उनके बाबा, उनके बाबा, उनके बाबा, सब चले गए अपनी अपनी भाषा बोल करके। और हम सबको भी यहाँ से एक दिन प्रस्थान करना है, लेकिन अब की बार का जो प्रस्थान है ना, वो ऐसा हो कि फिर आने की जरूरत ना हो। असली बात यह है, फिर आगे आने की बात ही ना रहे, और उसके लिए अपने को साधना पड़ेगा। अगर यदि हम अपने को नहीं साध रहे हैं तो काम बनने वाला नहीं है। फिर से स्वर्ग और नरक के चक्कर काटने पड़ेंगे, स्वर्ग और नरक में भटकना पड़ेगा। अब जो भटकना चाहते हैं सो भटके भाई, जो अटकना चाहते हैं सो अटके भाई, जो लटकना चाहते हैं सो लटके भाई। हैं? अटकाओ, भटकाओ, लटकाओ, ये जिसको इनमें लगे रहना लगे रहें। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि आप इस बार सब सीमाओं से बाहर निकल करके असीम हो जाओ, अनंत हो जाओ, अपार हो जाओ, अखंड हो जाओ। अब की बार अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करके यहाँ से आनंदमय स्वरूपता में विराजमान हो जाओ। फिर ना आने की बात रहेगी, ना जाने की बात रहेगी, आप ही उस सार्वभौम सत्ता के रूप में विराजित हो जाएंगे। तो आप लोग इस भाव में स्थित हैं। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के सत्संग को यहीं पर विश्राम देते और इस विषय को कल भी आगे लेकर के चलेंगे। आगे योग की भी चर्चा आएगी, लेकिन पहले ही मोक्ष मार्ग की चर्चा करने के बाद फिर योग दर्शन का जो ज्ञान है वो भी भगवान कपिल देंगे। एक एक करके सब विषयों को रखते जाएंगे। जैसे मैंने कहा था कि इन विषयों को थोड़ा सा आराम के साथ समझा करके लेकर के चलेंगे, क्योंकि किससे कहानी तो है, ये तो आध्यात्मिक ज्ञान है। और हमने कोई ऐसा तो वो कर नहीं रखा, भाई कोई तारीख रख रखी है कि हमें फला तारीख तक करनी हो, 7 दिन का तो यहाँ कोई वो कंडीशन है नहीं। यहाँ तो चाहे 7 साल के लग जाओ, हमें इस बात की कोई चिंता नहीं। लेकिन असली बात है अपने स्वरूप का बोध होना चाहिए, बस।
इन्हीं सुझावों के साथ बोलिए सच्चिदानंद भगवान की